आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में शनिवार के दिन सुनी जाने वाली शनि जी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से शनि देव जी की शुभ कृपा प्राप्त होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही धार्मिक, नेक, सत्य बोलने वाला व प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाला था। उस राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा रखी थी कि दूर दराज से जो भी व्यापारी उसके राज्य में माल बेचने आएगा और यदि उसका माल न बिकेगा तो राजा स्वयं उसका माल खरीदकर उसे उचित मूल्य देगा। राजा की इस घोषणा से दूसरे राज्य से आने वाले व्यापारी बड़े प्रसन्न थे। जब भी किसी व्यापारी का माल न बिकता तो राजा के कर्मचारी उसे उचित मूल्य देकर वह सामान खरीद लेते। एक दिन एक लोहे का व्यापारी उस राजा के राज्य में लोहे की बनी मूर्तियां बेचने आया। शाम होते होते उसकी सभी मूर्तियां बिक गई, केवल शनि देव की लोहे की बनी मूर्ति रह गई। संध्या के समय राजा के कर्मचारी बाजार में आए और उस व्यापारी से शनि जी की मूर्ति खरीद कर ले गए और ले जाकर राजा को दे दी। राजा ने बड़े ही आदर भाव से शनि जी की उस मूर्ति को अपने महल में रख लिया। अब शनि देव के घर में आ जाने से राजा से सभी देवी देवता नाराज हो गए। एक दिन राजा ने रात्रि के समय एक तेजस्वी स्त्री को महल से बाहर जाते हुए देखा। राजा ने उससे पूछा, आप कौन हो और कहाँ जा रही हो? राजा की बात सुनकर वह स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। अब तुम्हारे महल में शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए जा रही हूँ। राजा ने बड़े आदर भाव से लक्ष्मी जी को प्रणाम किया और जाने दिया, रोकने का प्रयास नहीं किया। कुछ समय बाद राजा ने एक देव पुरुष को महल से बाहर जाते हुए देखा। उससे भी राजा ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वह बोला, मैं वैभव हूँ और सदैव लक्ष्मी के साथ ही रहता हूँ। जब तुम्हारे महल में लक्ष्मी नहीं रही तो मैं भी नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वैभव भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका और ऐसा होते होते धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी गुण एक एक करके राजा के महल से निकल गए। राजा ने किसी को भी रोकने का प्रयास नहीं किया। अंत में जब सत्य राजा के महल से जाने लगा तब राजा के पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं रहा तो वहाँ मैं भी एक क्षण नहीं रुक सकता। सत्यदेव के मुख से ऐसा सुनते ही राजा उसके पैरों में पड़ गया
और बोला, महाराज आप कैसे जा सकते हो? आपके बल पर ही तो मैंने शनि जी की मूर्ति को अपने महल में स्थापित किया। आपके बल पर ही मैंने लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सभी को जाने दिया। मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगा। राजा द्वारा किए गए इस प्रेम पूर्वक निवेदन को देखकर सत्य रुक गया और वह महल से बाहर नहीं गया। महल के बाहर सब सत्य की राह देख रहे थे। सत्य को ना आते देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता। मैं वापिस महल में जाता हूँ। धर्म के पीछे पीछे धैर्य, क्षमा, वैभव एवं लक्ष्मी सभी लौट आए और राजा से कहने लगे, तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। तुम्हारे जैसा राजा कभी दुखी नहीं रह सकता। और राजा के इसी सत्य प्रेम के कारण राजा के महल में लक्ष्मी जी और शनि जी एक साथ रहने लगे। बोलो लक्ष्मी माता की जय, शनि महाराज की जय। बंधु, शनि जी की शुभ कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।